मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जो 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली है, जिसको लेकर युवाओं, बेरोजगारों और उद्योगपतियों में खास उत्साह है। उद्यमी मनोज शर्मा का मानना है कि सीएम मोहन यादव के प्रयासों से मध्य प्रदेश भविष्य में ग्रोथ इंजन बनेगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, सीड मेटल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले। जबकि अमिता शर्मा का मानना है कि महिला उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। राजेश जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। कि मुझे पता चला है कि अभी भोपाल में भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो ग्लोबल समिट हो रहा है, व्यापारियों का, बड़े बड़े उद्योगपति जो भोपाल में इकट्ठे होंगे, तो मैं धार जिले के एक उद्योगपति तो नहीं कहूँ, लेकिन हाँ, एक शुरुआत मैंने भी व्यापार की है और मैं भी चाहता हूँ कि बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ आ रहे हैं, उनका रुझान धार जिले की तरफ आए और हम जैसे छोटे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को साथ में लेके कहीं ना कहीं धार जिले के तरक्की में और धार जिले के आगे बढ़ाने में वह हम लोगों का हाथ पकड़े, जिससे कि हम आगे बढ़े। मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है, भारत सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, वह धरातल पर जैसे जैसे आती जाएंगी, हम व्यापारी वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है धार में। तो दीदी का जो सवाल है कि यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी भोपाल में आयोजित होने वाली है, उसके लिए धार पीथमपुर में जो लैंड एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रियल बेल्ट जो बनाया है, नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाए हैं, वो बहुत ही उपयुक्त हैं बाहर के इन्वेस्टरों के लिए। वो आके अपना प्लांट डाल सकते हैं आसानी से, उनको सेफ्टी प्लस यहाँ पे वाटर सप्लाई और दूसरा यहाँ पे गेल का जो गैस सप्लाई है वो भी है, तो इंडस्ट्रियल सारी सुविधाएं उनकी पूरी होती है, तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इजीली यहाँ रन कर सकते हैं। अभी जो ग्लोबल समिट भोपाल में ऑर्गेनाइज होने वाली है, इसमें पूरे देश और विदेश से आने वाले जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं और जो हमारे मध्य प्रदेश में आके इंडस्ट्री लगाने वाले जितने भी हैं, उससे हमारे धार जिले के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट, एक हमारा नया इंडस्ट्री आ रहा है बदनावर के अंदर, जिसमें टेक्सटाइल पार्क के रूप में उसको विकसित किया गया है। साथ में उसे पीएम मित्र पार्क भी कहा गया है। और उस इंडस्ट्री पार्क से आने जितनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही है, उससे छोटे उद्योगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जितनी भी बड़ी जो इंडस्ट्री आ रही है उनको जो रॉ मटेरियल मिलने की जो गुंजाइश है कि वो छोटे उद्योगपति से ही हैगी। तो इसके आने से क्या है कि अब जितने भी जो छोटे जो व्यक्ति जो है, जो बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार के लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध होगा। मौजूद है धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के साथ। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है धार जिले को, इसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या मिलने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य में निवेश प्रोत्साहन को लेकर निरंतर अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं और जिला स्तर को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि वो सभी कार्य किए जाएं, वो सभी सहायता उद्योगों को दी जाए, निवेशकों को दी जाए, जिससे कि राज्य में और निवेश आए। क्योंकि धार जिले में पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जो धार और इंदौर जिले की सीमा में आता है। इसलिए हम और प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि उद्योग इस क्षेत्र में और लगे। पीथमपुर के अलावा उज्जैनी में भी औद्योगिक क्षेत्र हमारे जिले में स्थापित है और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क भी धार जिले की बदनावर तहसील में स्थित है। भविष्य में और औद्योगिक क्षेत्र के लिए हम निरंतर जमीन उद्योग विभाग को दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी जो निजी निवेशक हमसे भूमि मांगते हैं, उसके लिए हम लोगों ने लैंड बैंक तैयार किया है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी जो प्रस्ताव उद्योगपति राज्य शासन को दें, उसमें अधिक से अधिक हम उनको अपने जिले में उद्योगों को लगा सकें। कई कंपनियां मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने वाली है, इससे जिले के पीथमपुर को और अन्य क्षेत्रों को क्या फायदा होने वाला है और किस तरह की सुविधाएं हम इन्वेस्टर को बताएंगे कि हमारे जिले में है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू होता है उद्योग लगाने का, वो तो रोजगार है।
और रोजगार तभी उद्योगों में क्षेत्रीय युवाओं को मिलेगा जब हमारे युवा शिक्षित हों, प्रशिक्षित हों। हमने अपने जिले में ITI को और सुदृढ़ीकरण किया है। जैसे हमारे यहाँ ITI सरदारपुर है जो परम फाउंडेशन के सपोर्ट से MOU में चल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था, वहाँ बच्चियाँ, छात्राएं, पूरे राज्य की छात्राएं वहाँ आकर के अच्छे कोर्सेज पढ़ रही हैं और उद्योगों में उनको सीधे नौकरियां मिल रही हैं। इसी प्रकार ITI धार को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ट्रेनिंग कोर्सेज हमने ITI धार में स्टार्ट किए हैं जो कि भविष्यात्मक कोर्सेज हैं। इसी प्रकार हम भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज में भी छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री यहाँ लगे उसमें हमारे जिले के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। मैं हूं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।